नमस्कार दोस्तों अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप इसका दवा ले रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज के बारे में जानकारी दूंगा जो आपके घर में उपलब्ध है। अगर आप इसका इस्तेमाल रोजाना करते हैं तो आपका बढ़ा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। दोस्तों, वीडियो आप किस शहर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर जानकारी करवाइएगा। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो खराब किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम लोग एलडीएल बोलते हैं, जब इसका मात्रा बढ़ जाता है तो हमें हार्ट डिजीज होने का खतरा बना रहता है। साथ ही हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। दोस्तों, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला जो सबसे 5 बेहतरीन चीजें हैं, उनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों भिंडी की तरकारी का सेवन। दोस्तों, जो भिंडी होती है ना, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए समझिए एक रामबाण दवा है। तो भिंडी के अंदर लुब्रिकेंट फाइबर प्रचुर मात्रा में रहता है। ये जो लुब्रिकेटेड फाइबर होता है, जब हमारे पेट के अंदर जाता है, पेट के अंदर जाने के बाद खाना के अंदर जितने भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं उन्हें अपने आप में समेट लेता है, सबको लपेट करके एक गोला में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद शरीर से हमारे बाहर निकालने का काम करता है। तो दोस्तों, जब भी आप खाना खाते हैं उसमें जितना भी कोलेस्ट्रॉल रहता है, सारे कोलेस्ट्रॉल को अगर आप उसके साथ भिंडी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जा पाता है और आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ पाता है। जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो नियमित रूप से आप भिंडी का तरकारी जरूर सेवन करें। दूसरे नंबर पे है दोस्तों ब्रोकली। ब्रोकली को, ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना गया है। दोस्तों, ब्रोकली के अंदर एक तत्व होता है जिसे हम लोग ग्लूकोराफेनिन कहते हैं। ये जो ग्लूकोराफेनिन होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन है उसे कम करने में मदद करता है। जब कोलेस्ट्रॉल कम उत्पादन होता है तो बढ़ने का खतरा एकदम कम हो जाता है। जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आप कोलेस्ट्रॉल के जोखिम से बचना चाहते हैं तो आपको ब्रोकली का सेवन जरूर करना चाहिए। तीसरे नंबर पे है दोस्तों संसार का सबसे शक्तिशाली चीज, जिसे हम लोग लहसुन बोलते हैं। दोस्तों, 1 से लेकर 2 कच्चा लहसुन अगर रोजाना आप सुबह के समय में खाली पेट में सेवन कर लेते हैं, मानिए आपके शरीर के अंदर कभी भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ने नहीं देगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो आपका ब्लड वेसल्स होता है उसे साफ रखता है, आपके हार्ट को हमेशा मजबूत रखता है, उसे स्वस्थ रखने में आपका मदद करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है उसे कम करने में मदद करता है, नहीं बढ़ा हुआ है तो उसे बढ़ने से रोकने में मदद करता है। दोस्तों, कच्चा लहसुन कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, कच्चा लहसुन का सेवन करते समय एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है तो उस अवस्था में कच्चे लहसुन का सेवन ना करिएगा। अगर करने की आवश्यकता होती है तो एक बार अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लीजिएगा। दोस्तों, चौथे नंबर पे है मेथी का दाना। दोस्तों, अगर रोजाना 1 चम्मच मेथी का दाना शाम के समय में 1 गिलास पानी में अच्छे से धुल करके, साफ करके, भिगो करके रख करके उठकर खाली पेट में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर के अंदर जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है धीरे धीरे कम होने लगेगा। दोस्तों, मेथी के अंदर सोल्यूबल फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो 2 तरह से आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। पहला, आपके पेट के अंदर जाता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पे जितने भी कोलेस्ट्रॉल रहते हैं उनके शोषण को कम कर देता है, यानी कि वहां से ब्लड में जाने का जो रास्ता उसे ब्लॉक कर देता है और आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जा पाता, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। दूसरा, जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसे भी कम करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। इस तरह दोस्तों, अगर आप रोजाना 1 चम्मच मेथी का दाना सेवन करते हैं तो यकीन मानिए धीरे धीरे ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करता है। नंबर पे है सबसे ज्यादा शक्तिशाली खाने की चीजें, जिसे हम लोग जड़ी बूटी बोलते हैं, जिसका नाम है अर्जुन की छाल। दोस्तों, अर्जुन का जो छाल होता है उसे कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई बीपी के लिए और हार्ट के लिए संसार का सबसे बेस्ट दवा माना गया। आयुर्वेद इसे सबसे शक्तिशाली दवा के रूप में प्रयोग करती है। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद के ग्रंथ में कहीं भी इसका वर्णन देखेंगे तो इसे आयुर्वेद में हार्ट के लिए सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फायदेमंद दवा बताया गया है। दोस्तों, अगर अर्जुन की छाल का जो पाउडर है उसे रोजाना आधा चम्मच लेकर के 1.5 कप पानी में रख करके उसे 5-7 मिनट उबाल करके कप में फिल्टर करके रोजाना सुबह खाली पेट 1 बार अगर आप सेवन करते हैं, कुछ ही हफ्तों के सेवन में आपके ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ा हुआ है उसे कम करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके ब्लड वेसल्स को साफ रखेगा, उसके अंदर कहीं सूजन है, इन्फ्लामेशन है, उसे भी कम कर देगा। आपके हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसे मजबूत रखने में मदद करता है, हार्ट को हमेशा स्वस्थ रखने में आपको मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आपको हाई बीपी की समस्या है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इस अवस्था में दोस्तों रोजाना आधा चम्मच अर्जुन के छाल का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल आप जरूर करें। दोस्तों, इसकी उपलब्धता की बात अगर करें तो आप किसी भी आयुर्वेदिक की दुकान में जाइए और वहां जाकर के बोलिए कि हमें अर्जुन छाल का पाउडर चाहिए, तो आपको आसानी से किसी अच्छे कंपनी का मिल जाएगा, सस्ते रेट में आपको मिल जाएगा। आप इसे खरीद करके लाइए, रोजाना आधा चम्मच एक बार जरूर सेवन करिए। दोस्तों, इसको सेवन करते समय भी कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर एकदम कम है या आपको कोई गंभीर बीमारी है तो उस अवस्था में इसके सेवन से बचिएगा। अगर सेवन करने की आवश्यकता होती है तो एक बार अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लीजिएगा।
इसके अलावा दोस्तों ये जो 5 चीजें हैं ये कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल आप जरूर करिएगा। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के अलावा अन्य कोई गंभीर बीमारी है, या आप छोटे बच्चे को देना चाहते हैं, या आप किसी गर्भवती महिला को देना चाहते हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें, उसके बाद दें, इस वीडियो के आधार पे ना दें। दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफी लाभ मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करिएगा, काफी लोगों के बीच में इसे शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।